हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ कैरियर पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा शिक्षणस्य कौशलानि। फ्रेंड्स, भाषा मतलब आप सभी को पता होगा, भाष्यते व्यवहारादिषु प्रयुज्यते इति भाषा। भाषा व्यक्तायां वाचि इति धातोः निष्पन्नः अयं शब्द। भाषा नाम अभिप्राय प्रकटन साधनम। यानी फ्रेंड्स, हम जो अपने विचार को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए हमें भाषा की व्यवहार करनी पड़ती है। तो ये जो भाषा है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। फिर लिखित भाषा जो है ये दो प्रकार की होते हैं, जो कि पठनम और लेखनम, और मौखिक जो है वो है श्रवणम और भाषणम। तो ये जो चार हो गए ना, लिखित के दो पार्ट और मौखिक के दो पार्ट हो गए। लिखित का हो गया पठनम, लेखनम, और मौखिक का जो है श्रवणम, भाषणम। ये जो टोटल चार पार्ट हो गए, यही चार होते हैं भाषा के कौशल। यानी श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चार है भाषा शिक्षण के कौशल। तो श्रवण कौशलम यानी लिसनिंग स्किल। सबसे पहले देखते हैं श्रवण कौशल होता क्या है। श्रवण कौशलम यानी भाषायाः प्राथमिकम कौशलम इदम। ये भाषा की सबसे प्राथमिक कौशल है। यानी कोई भी बच्चा एक भाषा को सीखना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको श्रवण कौशल की आवश्यकता है। जब बच्चा कब बोलता है, जैसे कि हम भिन्न भिन्न प्रांत में देखते हैं, कोई बच्चा जन्म होते साथ, मतलब जन्म होने के बाद जब वो मातृभाषा प्रयोग करता है, कोई हिंदी प्रयोग करता है, कोई अंग्रेजी प्रयोग करता है, कोई मराठी प्रयोग करता है, तो कोई उड़िया प्रयोग करता है। वैसे विभिन्न भाषा का प्रयोग करता है। वो क्यों? क्योंकि वो बच्चा सबसे पहले जिस भाषा को वो सुनता है वो उसी को ही सबसे पहले कैप्चर करता है। तो इसलिए एक भाषा शिक्षण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है श्रवण कौशल। बच्चा जब उस भाषा को बार बार सुनेगा तब जाके वो उसको लर्न करेगा। इसीलिए इस कौशल को प्राथमिक कौशल कहा जाता है। फिर ये श्रवण कौशल के जो साधन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गुरुमुखम, परिवार सदस्याः, आकाशवाणी, दूरवाणी, दूरदर्शनम, संगणक यंत्रम, ध्वनि विस्तारक यंत्रम इत्यादयः। यानी ये जो सारे साधन है, इसी से ही जो बच्चा है वो किसी भी भाषा को श्रवण करता है, फिर जाके उस भाषा को बोलने के लिए वो सक्षम हो सकता है। यानी इसीलिए किसी भी भाषा को बोलने से पहले बच्चा सबसे पहले लिसनिंग स्किल को डेवलप करता है। जब लिसनिंग स्किल को वो डेवलप कर देता है, उसके बाद जाकर उसका भाषण कौशल होता है। तो भाषण कौशल होता क्या है ना, भाषण कौशल जो है वो बच्चों का दूसरा कौशल होता है। यानी एक भाषा को लर्निंग करने के लिए सबसे पहले वो श्रवण का विकास करता है, फिर जाकर वो भाषण कौशल करता है। तो भाषण कौशल क्या है ना, वाक् रूपम भाव प्रकटनम एवं भाषणम। यानी वाक् रूपम, वचन में अपने भाव को प्रकट करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वही होता है भाषणम। यानी किसी भी भाषा को हम बोलने के लिए, मतलब जो बोलते हैं वही होता है भाषा। और ये जो भाषा है ये परिसर प्रभावेण आधारेण वा भाषण शक्ति ही जायते वर्धते च। यानी हम जिस परिसर में रहते हैं, जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ जो भाषा की व्यवहार किया जाता है उसी भाषा को हम जब बार बार उसको सुनते हैं, फिर उसको प्रयोग करते हैं, तो उसी के प्रभाव से ही हमारा जो भाषण शक्ति है वो जात होता है और उसी से ही वो बढ़ता है। तो ये भाषण कौशल के भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि अचाम हलांच स्पष्टतया भाषणम। यानी औच और हल ये जो होते हैं, औच हल मतलब समझ रहे हैं ना, औच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार। यानी जो हमारे माहेश्वर सूत्र है ना, अ ऊन रू लुक ए अंक अय चे, जो टोटल जो माहेश्वर सूत्र होते हैं 14 ठक माहेश्वर सूत्र, उनमें से औच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार का जो शब्दों का प्रयोग होता है उसको स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, स्पष्ट रूप से बोलना, ये होता है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। और क्या है, अल्प प्राण महाप्राणयोः भेदम प्रदर्श्य भाषणम, व न मूर्धन तल्वेश मूर्धनेश और दंतीश इत्यादीनाम उच्चारणे
तारतम्यत्वम यथा जानन्ति तथा भाषणम, यानी ब और वो का प्रयोग बोलने में डिफरेंस होता है। फिर जो हमारे तीनों सो होते हैं, तालवेश, दंतेश और मूर्धनेश, ये तीनों का जो प्रयोग होता है, दंतीन और मूर्धन्यों में अंतर क्या होता है, ये सब भाषण करते समय सही तरीके से बोलना ये होता है एक और मुख्य उद्देश्य इसका। भाषणम संदर्भ उचितम यथा स्यात् तथा संपादनम, पर्याप्त कंठस्वरेण भाषण संपादनम, विराम अर्धविराम अनुगुणम भाषणम, यानी एक वाक्य में कहाँ पूर्ण विराम होता है, कहाँ अर्धविराम होता है, उसी के अनुगुण से भाषण करना, ये होता है इसका मुख्य उद्देश्य। उसके बाद जब बच्चा भाषण कर लेता है तो वो उसी भाषा में पढ़ने का लायक होता है धीरे धीरे। तो उसके बाद आता है, भाषण के बाद आता है तीसरा कौशल यानी पठन कौशलम, जिसको हम बोलते हैं रीडिंग स्किल। तो ये क्या होता है ना, पठ व्यक्तायां वाचि इत्यस्मात् धातोः निष्पन्न अस्य पठन इति शब्दस्य अर्थग्रहणपूर्वकं स्पष्टरूपं वाचनम इति अर्थः। यानी जो पठन कौशल होता है ना, ये जो हम भाषण करते हैं, भाषण होने के बाद जब लिपि में उसको लिखा हुआ रहता है, उसको हम पढ़ने के लिए जो अर्थग्रहण पूर्वक उसको स्पष्ट रूप से पढ़ना, वो होता है पठन कौशलम। ये पठन कौशल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है सस्वरम पाठनम और दूसरा है मौन पाठनम। सस्वरम पठनम यानी जो मतलब जोर से पढ़ना, रीड करना, उसको कहते हैं सस्वर पठनम। और मौन पठनम यानी अब मन से मन पढ़ना, वो होता है मौन पठनम। फिर लास्ट में आता है चौथा कौशल यानी आखिरी कौशल हमारा लेखन कौशलम, राइटिंग स्किल। तो लेखन कौशल क्या होता है फ्रेंड्स ना, जो हम पढ़ते हैं, लिपि को हम पढ़ते हैं, अब वो जब पढ़ने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं तो उसके बाद उसको लिपि में लिखने को, जो लिपि में लिखा जाता है वही होता है लेखन कौशलम। यानी वाचिक क्रियायाः वर्ण रूपमेव लेखनम, जो हम वचन मतलब वाचिक क्रियायाः यानी जो बोलते हैं उसी को वर्ण रूप से लिखना, यानी वर्ण में उसको वर्ण रूप में उसका वर्ण रूप देना, उसी को कहते हैं हम लेखनम। क्लियर? यानी ध्वनि रूपे विद्यमानं भाषांशं लिपि रूपे अवतारणम् एव लेखनम् इति उच्यते। भाग रूप भाषायाः स्थिर रूप प्रधानम एव लेखनम, ये सारे लेखन का डेफिनेशन है। ठीक है, ध्वनि रूप में जो विद्यमान हम बोलते हैं, बोलने में क्या होता है, ध्वनि आता है ना, तो उसी ध्वनि को एक भाषा मतलब एक भाषा का जो ध्वनि रूप का जो अंश है उसको लिपि में अवतरण करने को ही लेखन कहा जाता है। आई बात समझ में? तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे 4 कौशल। अब ये जो 4 कौशल होते हैं, ये चारों कौशल को अगर हम 2 भागों में रखेंगे, एक ग्रहण और दूसरा है अभिव्यक्ति। अगर ऐसे 2 भागों में रखेंगे तो अब देखिए, ग्रहणम जो शब्द है, ग्रहणम का मतलब क्या समझते हैं, ग्रहण करना यानी रिसीव करना। तो ये चारों कौशल में से हम किस किस कौशल को रिसीव करेंगे, एक है श्रवण और दूसरा है पठन। तो श्रवणम और पठनम जो हो गए वो आगे ग्रहणम मतलब ग्रहणम के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर हम अभिव्यक्ति मतलब व्यक्त करना, तो हम किसी भी चीज़ को व्यक्त किस हिसाब से कर सकेंगे, ये चारों कौशल में से ना, भाषण कौशल को और लेखन को। तो सीधी सी बात है, ये जो 4 कौशल है, 4 कौशल को हम अगर ग्रहणम के अंतर्गत श्रवणम और पठनम कौशल को रख सकते हैं, और जो अभिव्यक्ति है उसके अंदर हम भाषण और लेखन कौशल को रख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, यही था हमारे आज का वीडियो भाषा शिक्षण का कौशल के बारे में। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।